जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम सुनेंगे माँ तुलसी की कथा, उसके बाद कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय, उसके बाद श्रवण पान करेंगे तुलसी चालीसा और फिर अंत में लपसी तपसी की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई हर रोज तुलसी माँ को सींचने जाती। सब कोई तो तुलसी माँ को सींच कर आ जाती, लेकिन बुढ़िया माई हर रोज माँ तुलसी से कहती, हे तुलसी माता, तू सत की दाता, मैं बिरला सींचती हूँ तेरा और तू कर निस्तार मेरा। हे तुलसी माँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीमण दे, 11 को दिन दे, कृष्ण जी को कंधो दे। यह बात सुन सुनकर तुलसी जी सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, आप क्यों सूखी जा रही हैं? तब माता तुलसी ने कहा कि आप मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि यदि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब माता तुलसी ने कहा कि कार्तिक मास में हर कोई मुझे सींचने आती है, लेकिन एक बुढ़िया माई हर रोज मुझे एक ही बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान मुस्कुरा कर बोले कि आप उसे कह देना कि जब वो मरेंगे तो मैं अपने आप ही कंधा दे दूंगा। कुछ समय बाद एक दिन बुढ़िया माई मर गई। सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी, बहुत भारी हो गई। तब सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फिरती थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहाँ आए। बालक ने कहा कि यहाँ पर इतनी भीड़ किस बात की हो रखी है? तब सब कोई कहने लगे, एक बुढ़िया माई थी, पाप घाट की माला फेरती थी, सो इतनी भारी हो गई, किसी से नहीं उठती। तब उस बालक ने कहा कि बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो, फिर बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। सब कोई कहने लगे, तुम भी अपने मन की कर लो। बालक ने जाकर बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन को काट ले, झालर की झनकार ले, साईं को राज ले, दाल भात का जीमण ले, 11 को दिन ले, कृष्ण को कंधो ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उन्हें कंधे पर ले गए और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय। पीछे के अध्याय में महर्षि नारद जी राजा पृथु को कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य सुनाते हैं। अब आगे की कथा सुनते हैं। राजा पृथु पूछने लगे कि हे मुने, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा, इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी, अष्टमी व अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती हैं उनको सुयोग्य पति प्राप्त होता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती हैं उनका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से गणेश जी का पूजन करके फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नाम वाली एक कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे हुए देवव्रत को सांप ने काट लिया।
जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए और सारा पुर दुखी रूप समुद्र में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त्य ऋषि भी वहां पर आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, कौन से पाप से मेरी यह कन्या विधवा हुई है। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई है। वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमातर के मृत शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति फिर से जीवित हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान की प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उनका सुहाग अखंड रहता है और उनकी संतान की हमेशा रक्षा होती रहती है। 10वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीस बिरजेनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री मात तुलसी, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो ताप भारी। जब प्रश्न है दर्शन दीन्यो, तब कर जोरी विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनी छाड़ाहु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु पिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी हिम सृप्यो ते ही ठामा, करहूँ वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु मुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई व्योरु पाती तोरा, पुजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप व दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासी की नारी, परम सती गुण रूप आगारी। अस दवे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज से ने सहित शिव हारे, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढीग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो स्तित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखे वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्मखंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ने निज कर तूती पति को, छलन चाह्यो जब पार्वती को। जड़मती तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगव रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड के बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत,
तुलसी ही निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास्ते पूर्व ललामा, पाठ कर ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु गर धारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही बंदेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार हवे परम प्रसन्न, आसिये धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र, लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम, जय दल अर्पही तुलसी तह सहस बसही हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम, मानस 40 रचो जग मह तुलसीदास। अब श्रवण पान करते हैं लपसी और तपसी की कथा, क्योंकि कार्तिक मास में यदि सभी कथाओं के साथ लपसी और तपसी की कथा नहीं सुनी जाए तो सारा पुण्य कार्तिक मास का तपसी को मिल जाता है। इसलिए सभी कथाओं के साथ लपसी और तपसी की कथा श्रवण पान करना आवश्यक है, ताकि कार्तिक मास में किए गए संपूर्ण पुण्यों का फल हमें ही प्राप्त हो। तो आइए सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लस्सी बनाकर भोग लगाता हूँ और उसके बाद मैं खुद जीमता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति के लिए आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जब लपसी की उस अंगूठी पर नजर पड़ी तो लपसी ने ध्यान नहीं दिया और भगवान को 1.25 सेर लस्सी का भोग लगाकर खुद खाने लगा। जब तपसी की नज़र उस अंगूठी पे पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाकर नीचे दबा लिया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले, तपसी तू खड़ा हो। जब तपसी खड़ा हुआ तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी कहने लगे, यदि कोई गाय को और कुत्ते को रोटी नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन लेने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसके संपूर्ण पुण्यों का फल तुम्हें मिल जाएगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी और कही जाती है। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये था कार्तिक मास महात्म्य का 10वां अध्याय, तुलसी माता की कथा, तुलसी चालीसा और लपसी तपसी की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कर देना और आगे की कथा जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।